अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी धुआंधार तकरीर के बारे में जिसने असम्बली के दर दीवार हिला दिए और पूरे ऐवान में एक गहरी खामोशी छा गई। पीटीआई के टाइगर सुहेल अफरीदी ने इस बार गंडापुर समेत तमाम सियासी रहनुमाओं को चैलेंज किया। इनकी बातों ने खास तौर पर नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की सियासत पर सवालात उठाए और इसके बाद क्या हुआ जानिए इस वीडियो में। तो नाज़रीन, चलते हैं मुकम्मल वीडियो की जानिब। हमें तनकीद का निशाना बनाते हैं। ओ भाईजान, आपके साथ हमने लड़ना ही नहीं है, आप हमारे मुकाबले में है ही नहीं। आपकी तमाम सियासी पार्टियों की कोई हैसियत ही नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सामने। हमारा मुकाबला उसके साथ है जिन्होंने इमरान खान साहब को अडियाला जेल में कैद किया हुआ है। हमारा मुकाबला उनके साथ है जो 26वीं आईनी तरमीम के जरिए पूरे अदलिया को मफलूज कर चुके हैं। हमारा मुकाबला उनके साथ है जो लंदन प्लान के तहत पाकिस्तान में जमहूरी हुकूमत को जो है रजीम चेंज ऑपरेशन का हिस्सा बनाते हैं। हमारा मुकाबला उनसे है जो लंदन प्लान के तहत यहां पर पाकिस्तान में एक दफा फिर दहशतगर्दी लाते हैं, एक दफा फिर पख्तून के सर का सौदा करते हैं, एक दफा फिर यहां पर दहशतगर्द लाते हैं, यहां पर दहशतगर्दी लाते हैं। हमारा मुकाबला उनसे है, हम उनके बारे में बात करते हैं, आप लोग यहां से खड़े हो जाते हैं, हमें तनकीद का निशाना बनाते हैं। ओ भाई जान, या आप खुद मुकाबला करो उनका, हम आपका साथ देते हैं। या हम मुकाबला कर रहे हैं पाकिस्तान में जमहूरियत की बहाली का, पाकिस्तान में आजाद अदलिया की बहाली का, पाकिस्तान में आईन और कानून की बालादस्ती का, आप हमारा साथ दें। इतना मजबूर ना कर कि बात सुनाने लग जाएं, तुझे तेरी औकात याद दिलाने लग जाएं। इतना मजबूर ना कर कि बात सुनाने लग जाएं, तुझे तेरी औकात याद दिलाने लग जाएं। किसे सुना, किसे सुन, हमारी बहादुरी के अगर तुम्हें बताने लग जाए तो तू हमारे पैर दबाने लग जाए। क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान में एक वाहिद जमहूरी जमात रह गई है। हमारे जो स्पीकर साहब हैं बाबर सलीम सवाती साहब, वो भी जो हैं हमसे ज्यादा मौका अपोजिशन को देते हैं और आप भी वो हस्बे रिवायत उनको फॉलो ही कर रहे हैं और हमसे ज्यादा मौका जो है अपोजिशन को दे रही हैं। मैडम स्पीकर साहिबा, आपके इल्म में होना चाहिए कि जो पार्टियां पीडीएम 2 में अब हुकूमत में हैं, वो वहां पर फेडरल या कौमी असम्बली में हमारे अपोजिशन लीडर के साथ क्या कर रही हैं। इधर तो आप जो हैं जनाब शफी जान साहब का माइक बंद करके अपोजिशन लीडर को बोलने का मौका देती है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर तनकीद करती है, लेकिन वहां पर जो है हमारे अपोजिशन लीडर को अरेस्ट करते हैं। मैडम स्पीकर साहिबा, यहां पर हमारे स्पीकर साहब जमहूरी बनने के लिए इनको बोलने का मौका देते हैं, लेकिन फेडरल गवर्नमेंट इनकी है और हमारे स्पीकर साहब जो कस्टोडियन ऑफ द हाउस है वो अडियाला जेल जाते हैं इमरान खान से मिलने के लिए, तो उनको वहां जो है मिलने नहीं दिया जाता। लेकिन यहां पर एक अपोजिशन का बंदा जो है उसके हक में बात नहीं करता कि उसके साथ ज्यादती हो रही है और यह खैबर पख्तूनख्वा 4.5 करोड़ आवाम की बेइज्जती है, सिर्फ एक स्पीकर साहब की बेइज्जती नहीं है। हम तो चाहते हैं कि ऐवान मुकद्दस रहे। आज जो है चलो आज डिसाइड करते हैं, आप इस तरह करें, ज़र्फ दिखाएं जो आप गलत तरीके से फॉर्म 47 के जरिए और एस्टेब्लिशमेंट के जरिए हमारी 26 रिजर्व सीट्स जो आप हथिया गए हैं उन सब बैठे के ना स्पीकर साहब इनको बिठाएं। सुरेश कुमार साहब, ये टास्क वाले को बिठाएं, आपको टास्क वाले को बिठाएं। सुहेल, आप 1 मिनट के लिए चुप हो जाए। सुरेश कुमार साहब, सुरेश कुमार साहब, मेरे ख्याल से आपको ये मुझे लड़ाई के लिए दे चुके हैं। कि प्लीज सुरेश साहब, वरना मैं 227 आप पर अप्लाई करूंगी। ऐवान में तुम अभी लोगों समय आप पर 227 अप्लाई करूंगी। आप सिर्फ लड़ने के लिए आए हैं, पूरा माहौल आप खराब कर रहे हैं। सुने ना, आप सुनने की सलाहियत रखिए, फिर जवाब दें, अपने बारी में जवाब दें। बैठे सुरेश साहब, बैठे सुरेश साहब, भाईजान मैं हल बता बैठे सुरेश साहब, हल बता रहा हूं। मैडम स्पीकर साहिबा, हल यही है ना, क्योंकि हमने जमहूरियत को मजबूत करना है। जो लोग गलत तरीके से आए हैं वो ऐवान की तकद्दुस को बहाल रखते हुए इस ऐवान से निकल जाएं। हकीकी जमहूरियत के जरिए ऐवान में आए, हम भी उनकी कदर करेंगे और लोग भी उनकी कदर करेंगे। अवाम का ये एतबार है इन पे कि ये जो बोलते हैं, ये जो करते हैं, ये जो कहते हैं, ना अवाम इनको सुनती है, ना देखती है, ना इनको वोट देती है। पूरे पाकिस्तान में सिर्फ 17 सीटें ये जीते हैं, तो ये तो इनकी मकबूलियत का हाल है। मेरे दोस्त इजाज साहब ने बात की कि यहां पर जो पख्तून कौमी जलगा हो रहा था, हम रात के 4-4 बजे तक उसको पुरअमन
तरीके से वाइंड अप करने के लिए हमारे अपोजिशन बेंचेस भी, हमारे ट्रेजरी बेंचेस भी, हमारी सूबाई गवर्नमेंट भी उसमें सुबह 4-4 बजे तक मीटिंग कर रहे थे। मैडम स्पीकर साहिबा, यहां पर अमन और अमान के हवाले से जो इजलास चल रहा था बेहतरीन चल रहा था। इधर आज एजाज साहब ने बात की कि उलमा, हम जितने उलमाए हक पाकिस्तान में शहीद हुए हैं, हम सब के लिए बोले भी हैं, उनके लिए आवाज भी उठाई है और हम चाहते भी हैं कि उनके साथ इंसाफ हो। लेकिन आप काइंडली मुझे यह बताएं कि आपके अपने अमीर मौलाना फजल रहमान साहब उनमें से कितने जनाजों पर गए? आप हमें यह बताएं कि उनमें से कितने उलमा जो हमारे शहीद हुए हैं, उलमाए हक, उन्होंने मुजम्मत की है? काइंडली ये जवाब आप मुझे फिर देंगे। मैडम स्पीकर साहिबा, स्मूथ चल रहा था सब कुछ। यहां पर परसों बाजावर से जो हमारा अपोजिशन का एमपीए है वो यहां पर मिन्नतें कर रहा था स्पीकर साहब को कि मैंने तकरीर करनी है, मुझे आप मौका दें। उससे पहले वो 2 दफा तकरीर कर चुका था। स्पीकर साहब ने पूछा कि आपने किस हवाले से बात करनी है, तो उसने कहा कि अमन अमान के हवाले से। स्पीकर साहब ने कहा बिल्कुल आपका हक है, मैं आपको माइक देता हूं। मैडम स्पीकर साहिबा, स्पीकर साहब ने उनको माइक दिया। उसने 10 मिनट सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सूबाई गवर्नमेंट को तनकीद का निशाना बनाया। 10 मिनट बाद स्पीकर साहब ने उसको बार बार कहा कि अमन अमान और बाजावर के लोगों पर बात करें, लेकिन वो नहीं कर रहा था, तो स्पीकर साहब ने उसका माइक बंद कर दिया। अभी होता क्या है, मैडम स्पीकर साहिबा बाहर जब जाता है वो हम पर भी इल्जाम लगाता है, मुझ पर भी लगाता है, शफी जान पे भी लगाता है। नाज़रीन, आप लोगों ने वीडियो देखी ली, अब इस पर कुछ बात करते हैं। पाकिस्तान की सियासत में अक्सर ऐसे लम्हे आते हैं जब एक सियासतदान अपनी ज़बान और दिल की बातें खुलकर ऐवान में कहना है, और ऐसा ही एक लम्हा था जब पीटीआई के टाइगर सुहेल अफरीदी ने असम्बली में खड़े होकर अपनी दुआदार तकरीर की, जिससे पूरे ऐवान में हलचल मच गई। उन्होंने अपनी तकरीर में ख़ास तौर पर नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की हुकूमतों की नाकामियों पर रोशनी डाली। इनके मुताबिक ये दोनों लीडर सिर्फ ज़ाती मफादात के लिए मुल्क के मसाइल को नज़रअंदाज करते हैं और इनकी सियासत ने पाकिस्तान को मुश्किलात में डाला है। सुहेल अफरीदी ने कहा कि पाकिस्तान को ज़रूरत है एक नई विज़न की, जिसमें आवाम के हकूक़ की हिफाजत हो और कौमी मफाद को अव्वलीन तरजीह दी जाए। इनकी तकरीर का सबसे ज़्यादा असर गंडापुर पर पड़ा, जो कि एक वक्त में बहुत मुयस्सर शख्सियत समझे जाते थे। सुहेल अफरीदी ने इनकी मौजूदगी में जुर्रतमंदाना अल्फाज इस्तेमाल किए और गंडापुर समेत दीगर हुकूमती रहनुमाओं को इनकी खामियों के बारे में खुलकर बताया। इनका कहना था कि जो लोग पाकिस्तान की तकदीर के फैसले कर रहे हैं, इनकी अवामी मसाइल को हल पेश करना चाहिए। ऐवान में सुहेल अफरीदी के अल्फाज ने एक अजीब सी खामोशी पैदा कर दी। जहां एक तरफ हुकूमती अरकान ने इनकी तकरीर को नज़रअंदाज करने की कोशिश की, वहीं अपोजिशन के अरकान ने इनकी हिमायत की। उन्होंने न सिर्फ नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की पॉलिसियों पर सवाल उठाए, बल्कि मुल्क की तकदीर बदलने की ज़रूरत को भी उजागर किया। ये तकरीर एक पैगाम था कि पाकिस्तान को अब नए रहनुमाओं की ज़रूरत है जो मुल्क को तरक्की की राहों पर ले जाए, और इसके लिए ज़रूरी है कि हम अपनी सियासी रहनुमाओं को जवाहिद बनाएं। तो नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि आपको इन तरह के मज़ीद अपडेट्स मिलते रहें।